काश मैंने पहले ये कर लिया होता। काश और रिग्रेट इस दुनिया के सबसे डरावने वर्ड हैं किसी इंसान के लिए, क्योंकि ये याद दिलाते हैं इंसान को वो ना किए हुए काम जो वो कर सकता था। ये याद दिलाते हैं उसे उसके पछतावे की। हाय गाइस, आई एम कैलाश एंड इन दिस चैनल आई शेयर यू माय एक्सपीरियंस एंड थॉट्स। मेरी तरह आप भी सोचते होंगे, काश ये काम अगर मैंने पहले शुरू किया होता तो मैं आज कहीं और होता या होती। मैं अपनी लाइफ के साथ ये क्या कर रहा हूँ। जब आप रात को सोते होंगे तो आपको बिस्तर में जाने से पहले ये ज़रूर थॉट्स आते होंगे, यार मैंने अपनी लाइफ के साथ ये क्या क्या कर रहा हूँ। और फिर सोचते हैं कि कल से मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूँगा या कर लूँगी। पर जब करने की बारी आती है तो कुछ होता ही नहीं है, सब सेम रिपीट होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हुए भी राइट एक्शन नहीं लेते हैं। चुनते वही हम घटिया फ़ोन है, वो घटिया सीरीज़ है, घटिया मूवी है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है जो हमें सही एक्शन को लेने से रोकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है, हमारा जन्म से लेकर अभी तक हमारे पास कुछ नहीं होता। नाम से लेकर थॉट, नॉलेज, सब कुछ हमें दूसरों से मिलता है। हम दूसरों से ही सब कुछ सीखते हैं। हम आगे जाकर क्या करेंगे ये भी हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। हमें जो चीज़ पसंद आती है, हम अपने करियर में आगे जाकर क्या करेंगे, वो पसंद भी हमारे एक्शन में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमने उस टाइप के कितने ज़्यादा एक्शन लिए हैं। अगर आप किसी गेम को खेलना स्टार्ट करोगे तो उसकी लत, एडिक्शन एक दिन में नहीं लगती और हम उसे एक दिन में खेलना भी नहीं सीखते। हम उसे जितना ज़्यादा खेलेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर ही वो हमारी एडिक्शन, आदत बनती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी काम को लगातार बिना रुके कर लेते हैं और रोज़ रिपीट भी कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ सुना होगा कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। और यही सेम चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है, जिसे कहते हैं हम मोमेंटम। जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो लगातार पढ़ने से और लगातार किसी काम को करने से एक मोमेंटम बिल्ड होता है। पर कुछ लोग वो मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाते। उन्हें बाहर से किसी पुश की नीड होती है काम करने की। और ये भी आपने फील किया होगा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फील किया है कि जब कोई मुझसे कोई काम करवाता है तो वो काम मैं अच्छे से और जल्दी कर पाता हूँ, लेकिन जब वो काम मैं खुद करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा उसे प्रोक्रास्टिनेट करूँगा, टालूँगा। और यही चीज़ कहलाती है हमारा कंफर्ट ज़ोन। कंफर्ट ज़ोन, जब हम एक जगह से या फिर एक काम को स्विच करते हैं दूसरे काम के लिए, लाइक स्क्रॉलिंग से स्टडी, तो ये करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, और वो पावर फिजिकली नहीं होती, वो पावर मेंटली होती है। और इस पावर को कहते हैं हम विल पावर, इच्छा शक्ति। विल पावर हमें जैसे एक दिन में लिमिटेड टाइम मिलता है, वैसे ही सेम हमें एक दिन में लिमिटेड विल पावर मिलती है जो हम हर सेकंड यूज़ कर रहे होते हैं। और विल पावर भी लिमिटेड होती है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन ये हर सेकंड यूज़ होती है आपके हर एक एक्शन को लेने में। कुछ लोग सुबह एक बार में ही उठ जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं उठ पाते। ऐसा क्या है, कुछ लोग क्यों एक बार में उठ पा रहे हैं और कुछ नहीं? ये सब डिपेंड करता है विल पावर के ऊपर, इच्छा शक्ति के ऊपर। बार बार प्रोक्रास्टिनेट करते हो, काम टालते हो, राइट काम को बाद में करते हो, और उसके अलावा आप सारे काम करते हो। आपको पता है अभी आपको पढ़ाई करनी है, स्टडीज़ करनी है, तो आप उसके अलावा सारे काम कर लोगे, लेकिन उस समय आप वो काम नहीं करोगे। इसी को कहते हैं विल पावर की कमी। और विल पावर बढ़ाई जा सकती है, इसका एक ही तरीका है सेक्रीफाइस, और समटाइम्स ये हो सकता है हार्ड वर्क। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि आप सब कुछ त्याग करके बाबा बन जाओ। सेक्रीफाइस का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म डोपामिन जैसे रील्स, शॉर्ट्स, इन सब को छोड़ो और थोड़ी देर के लिए शांत बैठो। इसको अगर आप अपने से दूर कर पाओ, या फिर अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर पाओ, तो ये आपकी विल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और विल पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको मदद करती है राइट टाइम पर राइट एक्शन लेने में। ये आपके
प्रोकास्टिनेशन की हैबिट को बहुत कम कर देगी। अगर आप स्टूडेंट हो, 10th 11th 12th किसी क्लास में पढ़ रहे हो और आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा जहां आप मोटिवेट रह सको, आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और सही पाथ चूज़ करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।